ताकतों के बीच जो स्थिति है उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 1 घंटे फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन से युद्ध तत्काल बंद करें। जवाब में पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन से बातचीत को तैयार है, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर बातचीत फेल हो गई और शांति प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा। ट्रंप ने आज संवाददाताओं से कहा कि वो पुतिन के साथ बातचीत से बहुत निराश हैं। मुझे नहीं लगता कि वे इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं। बातचीत के बाद रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला कर दिया। ये हमला रात भर होता रहा। पुतिन के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की। ये बातचीत तब हुई जब रूस ने यूक्रेन में अपना हवाई अभियान तेज कर दिया और रूस के हमलों से यूक्रेन के कम से कम 23 नागरिक घायल हुए। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बातचीत को काफी महत्वपूर्ण बताया और यूक्रेन के समर्थन के लिए आभार भी जताया। आभार जताए जा रहे हैं, शांति प्रयास हो रहे हैं, लेकिन महायुद्ध रुक नहीं रहा है और न ही तबाही रुक रही है। एक रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर बमों की बरसात। पुतिन ने नहीं मानी ट्रंप की बात। हर दिन भीषण हो रही जंग। अब ज़ेलेंस्की से बात करेंगे ट्रंप। नहीं रुकवा पाए युद्ध। ट्रंप दिख रहे हैं क्रुद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को काफी समय बीत चुका है, लेकिन हालात जस की तस हैं, बल्कि युद्ध और भीषण रूप ले चुका है। इस बीच कई बार शांति का प्रयास भी किया गया, लेकिन हर बार नतीजा कुछ नहीं निकला। जंग कब रुकेगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस जंग को जल्द से जल्द रुकवाने का वादा कर सत्ता में आए अमेरिकी राष्ट्रपति अब क्रोध में हैं, झुंझलाहट में भी हैं और पूरी तरह निराश भी हैं। उन्होंने गुरुवार को पुतिन से जंग को लेकर 1 घंटे तक बात की, लेकिन शांति प्रयासों के बावजूद कोई हल नहीं निकला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वो काफी निराश हैं और उन्हें लगता है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं। पुतिन ने कसम खाई यूक्रेन से आखिरी लड़ाई। इधर जंग की बात करें तो रूस की वायुसेना के अनुसार उसने रात भर में यूक्रेन में 550 ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। हमले में 11 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने और यूक्रेन को हथियारों की कुछ खेप रोकने के अमेरिका के फैसले के कुछ घंटों बाद हुआ। कीव में पूरी रात धमाकों की आवाज गूंजती रही, साथ ही लगातार ड्रोनों की गड़गड़ाहट और विस्फोटों, मशीन गन की गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। यूक्रेनी सेना ने हवाई हमलों को रोकने की कोशिश की। बताया गया कि हमले का मुख्य लक्ष्य कीव था। यूक्रेन ने बताया कि इन हमलों में 23 लोग जख्मी हुए। इसके अलावा इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा। रूस ने 9 मिसाइलों और 63 ड्रोनों से 8 स्थानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। वहीं यूक्रेनी वायु रक्षा ने 2 क्रूज मिसाइलों समेत 270 ड्रोनों को मार गिराया। अन्य 208 लक्ष्य रडार से गायब हो गए और माना गया कि वे जाम हो गए हैं। रोके गए ड्रोनों का मलबा कम से कम 33 स्थानों पर गिरा। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने राजधानी कीव के 10 जिलों में कम से कम 5 में नुकसान की सूचना दी है। सोलोमिन्स्की जिले में एक 5 मंजिला आवासीय इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई, जबकि एक 7 मंजिला इमारत छत में आग लग गई। एक गोदाम, एक गैरेज परिसर और एक ऑटो मरम्मत सुविधा में भी आग लग गई। सुयातोशिन्स्की जिले में एक 14 मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। आसपास के कई वाहनों में भी आग लगी। इसके अलावा गैर आवासीय सुविधाओं में भी आग लगने की खबरें हैं। रूस के ड्रोन हमलों से कीव में रेल बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से यह जंग जारी है,
इस पर रोक कब लगेगी कहना मुश्किल है। रूस और यूक्रेन दोनों की अपनी अपनी जिद है। लगातार दोनों पक्षों का नुकसान हो रहा है। दुनिया जानती है कि महायुद्ध हमेशा तबाही लाता है। कूटनीतिक तरीकों से इससे बचने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन जब अहम टकराते हैं तो फिर सब नाश हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप लगातार ये संकेत दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रंप अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कब का रुकवा चुके होते, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने जेलेंस्की से बात की, जेलेंस्की ने मना कर दिया। पुतिन से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, पुतिन तैयार नहीं है। और अभी ताज़ा जो खबर है कि करीब 1 घंटे पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई है, और उस बातचीत में भी ट्रंप ने पुतिन को युद्ध रोकने के लिए कहा, लेकिन पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया कि बिना लक्ष्य हासिल किए ये युद्ध तो नहीं रुक पाएगा। अब ये लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की उद्देश्य क्या है? उसकी बिना उद्देश्य पूर्ति के युद्ध नहीं रुकेगा, यानी कि सीधा सीधा संकेत पुतिन का ट्रंप को। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शशि जी के पास चलता हूं। शशि जी, क्या वाकई ट्रंप युद्ध रुकवा पाएंगे? और बार बार पुतिन इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे ये युद्ध तो नहीं रुक पाएगा। देखिए, जो रूस का लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर है। पहले उनका लक्ष्य था डॉनबास रीजन के ऊपर कब्जा करना, एक लैंड कॉरिडोर बनाना जो कि डॉनबास और क्रीमिया को जोड़ पाए, ताकि क्रीमिया को लैंड से सपोर्ट किया जा सके। और जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल ना हो। ये 3 उद्देश्य को लेकर उन्होंने जो बोलते हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ा है और आज जब 3 साल से ज़्यादा हो गया है, उसके बाद में अब रूस का जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और उसमें शामिल है कि जितने रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं उनको रूस में शामिल करना, जिसमें अभी आ जाता है खार्किव और सुमी एरिया, और यूक्रेन को लैंडलॉक करना, जिसमें आ जाता है ओडेसा के ऊपर कब्जा करना। अगर वो इतना सब कर पाते हैं तो एक बफर जोन भी क्रिएट हो जाती है, जिससे नाटो और उनके बीच में एक दूरी बनेगी, और साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट इलाका है जिसमें मिनरल्स काफ़ी हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको, जिस चीज़ से वो लेके चले थे, कि जितने रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। ये उनका एम था। अब इस एम में लुहांस्क कब्जा हो चुका है, डोनेस्क पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ है, तो ये अभी बाकी है। उसी मुताबिक बाकी के जो सूबे हैं उनमें भी थोड़ा सा अभी कंप्लीट कब्जा होना बाकी है। और जो खार्किव और सुमी में लड़ाई चल रही है, ओडिशा में भी वो बमबारी कर रहे हैं, और अभी वहाँ पर अभी अटैक शुरू नहीं हुए। तो ऐसा मुझे लगता है कि जब तक ये पूरा नहीं होगा पुतिन नहीं रुकेंगे, क्योंकि इस समय जो लड़ाई का मोमेंटम है वो उनके फेवर में है। तकरीब इतने सारे जवानों की का बलिदान देने के बाद कोई कारण उन्हें, उनके दिमाग में नहीं बनता कि वो इस जो उद्देश्य है इसको पूरा किए बिना रुक जाएं। और ये उन्होंने क्लियर कट प्रेसिडेंट ट्रंप को भी बता दिया है, क्योंकि जेलेंस्की भी, अगर आप देखें बीच में, ऐसा नहीं है जेलेंस्की भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। अब बीच बीच में उन्होंने लंबी मार का एक हमला किया, फिर एक टेररिस्ट अटैक भी किया, उनके बॉम्बर्स के ऊपर हमला किया, काफ़ी अंदर घुस के उनके नेवी के एसेट्स के ऊपर हमला किया है, और यूरोपियन कंट्रीज भी मदद कर रहे हैं उनकी। तो जेलेंस्की को लगता है कि भाई जब तक ये लड़ाई चल रही है मैं प्रेसिडेंट हूँ, पहली बात, और दूसरी चीज़, अगर मेरी सब मदद करते हैं तो शायद मैं फिर भी इसको जीत पाऊँ। यूरोपियन देश भी उनको बताए जा रहे हैं, हालांकि यूक्रेन किसी हालत में इस लड़ाई को जीत नहीं सकता। और दूसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मदद चाहे कोई भी करे, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप भी मदद करना शुरू कर दें जेलेंस्की की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस लड़ाई में आदमियों की जरूरत है, ट्रेंड मैन पावर की जरूरत है, जो
यूक्रेन को कोई नहीं दे रहा है। तो चाहे पैसा और सिर्फ हथियारों के बल पे ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। रूस के पास में आदमियों की एडवांटेज है, ट्रेंड मैन पावर की एडवांटेज है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रूस अपने आप को एक बेहतर स्थिति में मानता है जिसमें उसको लड़ाई बंद करने से नुकसान है, फायदा नहीं है, और इसलिए पुतिन इसको रुकने नहीं देंगे। जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, उनके पीछे ये यूरोपियंस पड़े हुए हैं, वो सोचते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे। उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया रूस से मुकाबला करने के लिए, तो वो ये चाहते हैं कि अगर यूक्रेन के लोग मरते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ पैसे देने हैं, और ये खतरा अगर रूस कमजोर हो जाता है इस पूरी एक्सरसाइज में तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो यूरोपियंस लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लड़ाई चढ़ती रहे। इस कारण से अभी दोनों ही बोलते हैं ना, अगर आप पीस चाहते हैं तो बोथ साइड्स मस्ट एग्री टू एग्री। यहाँ पे वो एग्री टू एग्री वाली सिचुएशन ही नहीं आ रही है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बेचारे क्या कर पाएंगे अगर वो करना भी चाहते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप की भी अपनी इंटरेस्ट है। अब उनको ये लग रहा है, क्योंकि अब वो क्यों जल्दी जल्दी वो बात करे जा रहे हैं, 6 बार बात कर चुके हैं, क्योंकि अब रूस ने कब्जे किए हैं कुछ ऐसे इलाके जहां पे उनके क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो रूस के कब्जे में आ जाएंगे। तो वो अभी एक मिनरल डील उन्होंने साइन करी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहुत अच्छी डील होगी। अब तो पता लग रहा है कि वो असली मिनरल तो चले गए रूस के पास, तो मिनरल डील का क्या होगा। और दूसरी चीज ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि इस लड़ाई में अगर मैं घुसा तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, तो वो भी उनको एक परेशानी है, एक परेशानी बनी हुई है। विनोद शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विनोद जी, हर देश की अलग अलग स्थिति होती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की जो स्थिति है, पहले ट्रंप बात कर रहे थे रूस यूक्रेन के सीज फायर की, लेकिन हो नहीं पाया। फिर अचानक से भारत पाकिस्तान का तनाव हो गया, ट्रंप साहब कूद गए कि सब कुछ मैंने कराया है, और उसके बाद फिर इजराइल और ईरान की स्थिति सब देख रहे हैं। ट्रंप ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि वो इस दुनिया के सुपर पावर हैं, जो चाहें वो करा सकते हैं, वो सीज फायर भी करा सकते हैं, वो जब चाहें किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं, लेकिन दाल उनकी यूक्रेन और रूस में गल नहीं पा रही है। क्या आपको गलती दिखाई दे रही? देखिए मनोज जी, उनकी दाल ना रूस यूक्रेन मामले में गलती दिख रही है, ना गली है, ना भारत पाकिस्तान मामले में उनकी दाल गली थी, ना फॉर सर्टेन एक्सटेंट कह लीजिए ये जो ईरान और इजराइल और जहां पर उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट था वहां पर वो कुछ कर पाए ऐसा दिखा। बल्कि जो सबसे ज्यादा इमेज के तौर पर नुकसान हुआ है ईरान और इजराइल वाली कॉन्फ्लिक्ट में, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट का हुआ। भारत वाले मामले में भी वैसी ही स्थिति, और यहाँ पर तो कई दौर की बात कर चुके हैं लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाए। और ये दावा जो है वो प्रेसिडेंट बनने से पहले कर रहे थे कि हम प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया वाला वार रुकवा देंगे, जो इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट था उसको रुकवा देंगे, और हमास और बाकी जो हुती और इन पर अटैक करने की भी बात वो कर रहे थे। और अब यहाँ यूक्रेन पर एक और बात मनोज जी, सबको आपके दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि इस मामले में ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका, केवल रशियन और यूक्रेन का अपना इंटरेस्ट है, और रशिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वो करने के लिए रशियन स्पीकिंग इलाकों पर और ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल चाहता है, और नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है यूक्रेन को। सिर्फ इतना सा मामला नहीं है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज के भी इंटरेस्ट हैं, जिसकी बात थोड़ी सी जो हमारे को पैनलिस्ट हैं वो कर रहे थे। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात पर आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। जब 35-40 एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने नष्ट किया था, वो कैपेबिलिटी यूक्रेन की नहीं है, बिना बाहर के सपोर्ट के वो संभव नहीं था उस समय। इस तरह की मेरा अपना असेसमेंट है कि चाहे वो अमेरिका की मदद हो, चाहे वो खुले तौर पर यूरोपियन कंट्रीज की मदद हो, उसकी भूमिका थी वो होने में। और वो चाह रहे थे कि इतना डैमेज हो जाए कि पुतिन जो है वो बात करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे अमेरिका की बात करने के लिए, बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, चाहे जिस तरह से भी टेबल पर आके बात करें। लेकिन वैसा हुआ नहीं, इसलिए कि पुतिन किसी भी कीमत पर जो बात उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट से कही कि जो टारगेट हमने सेट किया, जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेंगे तब तक नहीं रुकेंगे, तो वो होगा, और उसके अलावा और कोई चारा नहीं है।
जेलेंस्की निश्चित तौर पर कोई भी डिसीजन अपने उस पर नहीं ले रहे हैं। उनके सारे डिसीजंस यूरोपियन कंट्रीज के से प्रभावित हैं और वो उन्हीं के कहने पर सारा वो कर रहे हैं। पूरी की पूरी कंट्री को वो तबाह करने पर लगे हुए हैं और उसका सीधे सीधे नुकसान सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं कह रहा हूं कि रशिया को नुकसान हो रहा है, रशिया को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है इमेज के तौर पर कि इतना बड़ा किसी जमाने का सुपर पावर, और उसको यूक्रेन को कंट्रोल करने में 3 साल से ज्यादा का टाइम लग गया, फिर भी नहीं कंट्रोल कर पाया। तो ये इमेज के तौर पर रशिया को भी नुकसान हुआ है, इमेज के तौर पर अमेरिका को भी नुकसान हुआ है, इमेज के तौर पर यूरोपियन कंट्रीज को भी नुकसान हुआ है। लेकिन फिजिकली जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो यूक्रेन को हुआ है। उनके फौजी मारे गए हैं, उनकी जनता मारी गई है, उनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। जी। और ये शायद इसको समझने की जरूरत है और बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन चूंकि पीछे से उनको प्रोवोक किया जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, और अमेरिका का भी इसमें भूमिका है। अमेरिका के भी सीधे तौर पर नहीं, आर्म एंड एम्युनिशन तो सप्लाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर की ये बड़ी टेढ़ी सी खीर है जो अभी उलझी हुई लग रही है। और इसका टेढ़ी खीर है और जो उलझी हुई लगी निश्चित तौर पर। हालांकि यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने की तो बातचीत हुई है, लेकिन यहां पर पुतिन ने यह भी साफ तौर पर कह दिया कि जनाब आप थोड़ा ईरान की तरफ भी ध्यान दीजिए और उनके राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों को भी गंभीरता से समझिए। यानी कि ट्रंप की दुखती हुई रग पर हाथ दे दिया। शुक्रिया मैं करूंगा अस्थाना जी का, शुक्रिया मैं करूंगा विनोद जी का जो इस पूरे मामले पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की एक बड़ी खबर की। बिहार के सीवान में दो पक्षों की